भरी सभा में मंदिर विवाद पर भावुक हुई समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन। इकरा हसन ने कहा, मुझे मुल्ली और आतंकवादी कहा गया। इकरा हसन ने कहा, ऐसे लोगों को छोड़ूंगी नहीं। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले के गंगो क्षेत्र के छापुर गांव में शिव मंदिर खंडित होने की घटना ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। इस बीच समाजवादी पार्टी से सांसद इकरा हसन ने बड़ा बयान दे दिया है। उनका कहना है कि मुझे मुल्ली और आतंकवादी कहा गया है। मेरे घर वालों को, मेरे परिवार वालों को भद्दी गालियां दी गई है, लेकिन मैं ऐसे लोगों को छोड़ूंगी नहीं और दबकर राजनीति करने वालों में से नहीं हूं। दरअसल आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी से कैराना लोकसभा सांसद इकरा हसन इस विवाद पर खुलकर के बोली और अपनी भावनाओं को रोक ना सकी। मंदिर तोड़े जाने की घटना के बाद अभद्र टिप्पणी से आहत इकरा हसन भावुक हो गई। उन्होंने कहा कि मुझे मुल्ली और आतंकवादी बोला गया, जो पूरे इलाके की महिलाओं का अपमान है। दरअसल छापुर गांव में शिव मंदिर को क्षतिग्रस्त करने की खबर के बाद स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। इस दौरान समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी हुई। उनके लिए मुल्ली और आतंकवादी जैसे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। अब इकरा हसन ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने इस मामले में किसी का पक्ष नहीं लिया और ना ही किसी से हस्तक्षेप की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर किसी और की संलिप्तता साबित होती है तो उसे भी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। किसी भी धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाना अस्वीकार्य है। कैराना सांसद इकरा हसन ने सार्वजनिक सभा में अपने ऊपर की गई अभद्र टिप्पणियों का दर्द सबके सामने बयां किया। अपनी बात रखते हुए इकरा हसन की आंखें भर आईं और उन्होंने कहा कि राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन किसी के सम्मान के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। प्रशासन ने इकरा को गांव जाने से रोका था, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर ग्रामीणों से मुलाकात की। एक बैठक में वो हाथ जोड़ करके बैठी थीं और बुजुर्गों के बीच बातचीत करती नजर आई। इकरा हसन ने अपनी पीड़ा भी बयां की है। इकरा हसन ने बिना नाम लिए बातों में पूर्व सांसद प्रदीप कुमार और उनके समर्थकों पर भी गंभीर आरोप लगाए। इकरा हसन ने कहा कि यह राजनीतिक मतभेद नहीं बल्कि समाज को बांटने की एक सोची समझी साजिश है। सामने आई वीडियो में इकरा हसन की आंखें नम हैं जब वो कहती हैं कि मुझे मुल्ली कहा गया, आतंकवादी कहा गया, मेरे पिता और भाई को भद्दी गालियां दी गई, लेकिन मैं झुकूंगी नहीं क्योंकि मेरा उद्देश्य नफरत फैलाना नहीं बल्कि मोहब्बत को बांटना है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि विरोध का अधिकार सबका है, लेकिन धर्म, जाति और महिलाओं के खिलाफ की गई यह अभद्रता समाज को तोड़ने की साजिश है। मैं दबकर राजनीति नहीं करूंगी। ऐसे लोगों को मैं कभी माफ नहीं करूंगी जो समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने आगे बताया कि चुनाव में उन्हें हर धर्म और जाति के लोगों ने अपनी बहन बेटी मान करके वोट दिया था। यह अपमान सिर्फ मेरा नहीं बल्कि हर उस महिला का है जो समाज में सम्मान की हकदार है। कुछ लोग धर्म के नाम पर नफरत की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन मैं इसका डट कर मुकाबला करूंगी। उन्होंने पूर्व सांसद के एक समर्थक के बयान की भी निंदा की और उनसे सार्वजनिक माफी की मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से शिव मंदिर क्षतिग्रस्त हुआ है तो इस मामले को लेकर के गांव के लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिला और इसी सिलसिले में बकायदा समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन गांव वालों से मुलाकात करने के लिए पहुंची थी और जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन के दौरान उनके खिलाफ कथित तौर पर टिप्पणी की गई, अभद्र तरीके से नारेबाजी की गई, इन्हीं शब्दों को लेकर के उन्होंने नाराजगी जताई और भावुक होकर के ये चीजें बताई कि कैसे ये सिर्फ उनका अपमान नहीं बल्कि इस इलाके की उन महिलाओं का अपमान है जिन्होंने उन्हें वोट दिया। इतना ही नहीं, आपको बता दें पिछले दिनों भी बरेली में काफी ज्यादा बवाल हुआ था, जिसको लेकर के इकरा हसन समाजवादी पार्टी की जो सांसद हैं वो समाजवादी पार्टी की ओर से प्रतिनिधि मंडल में शामिल हुई थी। हालांकि इन्हें बीच रास्ते में रोक दिया गया था। तब उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर भी हमला बोला और उन्हें निशाने पर लेते हुए कहा कि ये तो अघोषित आपातकाल है। आप भी सुनिए क्या कुछ इकरा हसन ने कहा था। जी बिल्कुल, ये देखिए अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की तरीके से हमें यहाँ रोका जा रहा है। हमें समझ में नहीं आ रहा किस आधार पे। हमारा आग्रह है प्रशासन से कि हमारे साथ चले। हम कुछ छुपाना नहीं चाहते, कोई एजेंडा नहीं है, ना हम कोई चोर चक्के अपराधी हैं। जनप्रतिनिधि हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं। किस आधार पे हमें रोका जा रहा है हमें समझ में नहीं आ रहा। उत्तर प्रदेश का
का हिस्सा है बरेली, हम सब वहाँ के रहतवान भी हैं, वहाँ के जनप्रतिनिधि भी हैं। एक समाजवादी पार्टी का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश अनुसार जो जनप्रतिनिधि मंडल अलग अलग जगहों से बरेली की तरफ रुख कर रहा था, सभी को रोका जा रहा है। क्यों रोका जा रहा है ये हमारी भी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी कोई कानून है जिसके तहत इस देश में घूमने से किसी को भी रोका जाए। पता नहीं उत्तर प्रदेश सरकार अपनी कौन सी काली करतूत पे पर्दा डालना चाहती है जो हमें वहाँ नहीं जाने देना चाहती। लेकिन आज नहीं कल हम वहाँ ज़रूर जाएंगे और एक रिपोर्ट ज़रूर बनाएंगे कि किस तरीके से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। फिर से एक बुलडोज़र जस्टिस का वहाँ पे जो सिलसिला दोबारा शुरू किया गया है, ये बिल्कुल गैर संवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगा चुका है, उसके बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार उसका उल्लंघन कर रही है। तो यही सब जो हालात वहाँ पर बनाए जा रहे हैं, उसको देखने के लिए हम वहाँ जा रहे थे और अपने लोगों से मिलने के लिए, उनके हालात, उनकी पीड़ा सुनने के लिए और उनकी आवाज़ बनने के लिए। और ये हमारा फ़र्ज़ है और ये इसे हम पूरा करके रहेंगे, कोई हमें नहीं रोक सकता। मैम, हम लोग कोई आतंकवादी नहीं है, हम अपराधी नहीं है, हम चोरों चक्के नहीं हैं। हम लोग सब संविधान के मूल्यों का बहुत आदर और सम्मान करते हैं और उसी के तहत जो अधिकार हमें मिले हैं, हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारा फ़र्ज़ है, इसीलिए हम वहाँ जाना चाह रहे हैं। कोई व्यवस्था हम खराब करने नहीं जाना चाह रहे। और अगर प्रशासन को यही डर है तो प्रशासन हमें साथ ले ले, पीछे 10 गाड़ी आगे 10 गाड़ी, हमें उससे भी कोई आपत्ति नहीं है। हम सिर्फ वहाँ पे संवाद कायम करना चाहते हैं, वहाँ के लोगों से बात करना चाहते हैं और हमारा कोई एजेंडा नहीं है। अभी कहाँ आगे का क्या प्लान है अगर नहीं जाने के? अभी प्रयास चल रहा है इनसे बात करके, लेकिन आज नहीं तो कल हम वहाँ ज़रूर जाएंगे। पहले संभल के लिए हमें रोका गया था, उसके बाद हम दोबारा डेलीगेशन लेके, जिसका मैं भी हिस्सा थी, हम वहाँ गए थे और कोई वहाँ पर वायलेंस नहीं हुआ था। बहुत आराम से हमने वहाँ के लोगों की पीड़ा को सुना था और बात करी थी अधिकारियों से, और ये हम करके रहेंगे, आज नहीं तो कल। लेकिन जिस तरीके से आप लोगों के सामने है, उत्तर प्रदेश सरकार कार्य कर रही है, सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, एक आपातकाल की स्थिति वहाँ पर बना दी गई है, तो वो आज सबके सामने है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का हिस्सा है और हिंदुस्तान आज भी संविधान से चलता है और चलता रहेगा। तो ये कान खोल के उत्तर प्रदेश सरकार सुन ले और अपनी हरकतों से बाज आ जाए, नहीं तो 27 में ये जनता उन्हें बाहर कर देगी। फिलहाल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी शासनकाल है, इसको लेकर के तमाम जो समाजवादी पार्टी के सांसद हों या फिर कांग्रेस के नेता हों, आए दिन विपक्षी दलों के कई सारे नेता टिप्पणी करते हुए दिखाई देते हैं और इसे अघोषित आपातकाल बताते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर बात अगर हम योगी शासनकाल की करें तो कहीं ना कहीं पिछले 7-8 सालों में जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल रहा है, इसमें न सिर्फ माफियागिरी पूरी तरीके से समाप्त हो गया है, बल्कि उत्तर प्रदेश में जहां हर त्योहार में, हर सीजन में दंगे हुआ करते थे, तो ये चीजें भी अब देखने को नहीं मिलती। और इसी वजह से उत्तर प्रदेश को न सिर्फ उत्तम प्रदेश का टैग दिया जाता है, बल्कि ये टैग भी दिया जाता है कि जो प्रदेश कभी दंगा युक्त हुआ करता था, वो आज उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हो गया है। और कहीं ना कहीं इसका जो क्रेडिट है न सिर्फ बीजेपी की डबल इंजन की सरकार को जाता है, बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लीडरशिप में जिस तरीके से काम हो रहा है, प्रशासन और शासन काम कर रहा है, इन चीजों को लेकर के तमाम जो क्रेडिट है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाता है। इस बीच आपको बता दें कि लगातार जो दंगाई हैं, उपद्रवी हैं, उनके खिलाफ तो कार्रवाई की ही जाती है, लेकिन इसके बावजूद जो अतिक्रमणकारी होते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है। और खास तौर से जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर मॉडल है, ये भी अपने आप में एक बड़ी मिसाल है, क्योंकि इसी बुलडोजर के जरिए अतिक्रमणकारियों को क्षतिग्रस्त किया जाता है, अतिक्रमण को हटाया जाता है, बल्कि इसी बुलडोजर के जरिए माफियाओं का खात्मा भी उत्तर प्रदेश से हुआ है। इतिहास को वो दौर भी याद है जब उत्तर प्रदेश में माफियाओं का बोलबाला रहता था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में माफिया और जंगल राज पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। वहां पर सुशासन है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर मॉडल है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।